नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन जैसे पर डे आपको बताता हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने की निर्णय लिया है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं, ट्विटर, फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड, यूट्यूब, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड ने अपना नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसके अध्यक्ष ये घोषणा किसने की है। तो दोस्तों, इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष आपके बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों, ये सीईओ हैं इसके फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड के, और इन्होंने इसको क्या नाम बदलने की घोषणा की है, मेटा नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये मेटा क्यों किए हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र में अपने नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परे विकास के अवसरों को प्रतिबंधित करने के लिए ये सब किया है। ठीक है दोस्तों। अब ये आपको फेसबुक पे क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें साझा आभासी दोस्तों एक दूसरे आईडी बनाते हो, फिर उस पे क्या करते हो, तुम पिक डालते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, मतलब इससे सोशल मीडिया की तरह काम होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मेटा वर्ष मोटे तौर पर एक साझा आभासी है दोस्तों। ये कंपनी है जो एक मोटे तौर पर एक कंपनी और इनकी उसी से संबंधित ये सारा कुछ इनका नाम बदलने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रमों के प्रमुख की बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन 4 है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है भारत, बी। मतलब आपका राइट है, दूसरे का आंसर क्या होगा, बी, भारत। तो दोस्तों, अब इसके अलग पॉइंट्स जान लेते हैं, रिलेटेड जितने पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग जानेंगे। तो पहली बात आती है, ये देश कौन से हैं, इनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ब्रिक्स, आप BRICS, ब्रिक्स, ये कितने लेटर है लिखे हैं, 5। बी से होता है आपका ब्राजील, आर से रसिया, बी से ब्राजील, और आर से रूस, आई से इंडिया, फिर सी से क्या है, चीन, फिर एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, ये 5 कंट्री ब्रिक्स में शामिल है। ठीक है दोस्तों। कभी कोई पूछता है कि 4 आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें एक ब्रिक्स का देश नहीं होगा और 3 दे देगा, तो पूछेगा निम्न में कौन से ब्रिक्स। तो दोस्तों, 4 देश है ब्रिक्स में, कौन कौन है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये बैठक कौन सी हुई थी जिसमें भारत ने अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, ये 13वीं बैठक हुई थी। कौन सी, ये 13वीं बैठक थी। ठीक है दोस्तों। बात आती है भारत ने कब अध्यक्षता की, 13वीं बैठक में। ठीक है, 13वीं बैठक है ये। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। ठीक है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस बैठक का विषय क्या था। तो दोस्तों, इस बैठक का विषय है सतत विकास लक्ष्यों, क्या सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी में NSO के प्रयास। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों। अब ब्रिक्स, ये तो आपको पता है ब्रिक्स में कितने देश है, ब्रिक्स में 5 देश है। कभी कभी पूछता है ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, या ब्रिक्स शिखर से ये क्या है, तो ये एक ग्रुप है जो 5 देशों का है। ठीक है दोस्तों। अब ब्रिक्स, इसके नाम कब पड़ा था, कैसे नाम पड़ा था, तो दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं 2001 में। क्या ब्रिक्स नाम एक कब पड़ा था दोस्तों, 2001 में
गोल्ड सैक्स के अर्थशास्त्री, गोल्ड सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल द्वारा तैयार किया गया, जिम ओनील द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, और उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी दोस्तों। पहला शिखर सम्मेलन 16 जून, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 16 जून 2009 को। 2009 को कहां हुआ था? तो दोस्तों ये रूस में हुआ था। रूस के किस स्थान में? तो ये हुआ था टेरिनबर्ग। ठीक है दोस्तों, पहला शिखर सम्मेलन 2009 में 16 जून को हुआ था। ठीक है दोस्तों, रूस में हुआ था। अब फिर बात आती है छठा ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कब हुआ? तो दोस्तों छठा ब्रिक्स सम्मेलन आपका हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था छठा शिखर सम्मेलन? छठा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है दोस्तों छठा। और ये कब हुआ था? ये दोस्तों 2014 में हुआ था। ठीक है, 2014 में हुआ था। अब ब्राजील के कौन से स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों ब्राजील के फोर्टालेजा, कौन सा? फोर्टालेजा स्थान पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 2021 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन है 4, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है केरल। क्या? केरल। अक्टूबर 2021 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन केरल ने प्राप्त किया? 18 बड़े शीर्ष राज्यों में। ठीक है दोस्तों, अब इससे कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका अध्ययन दोस्तों ये किस आधार पे लागू किया गया है? ये तो आपको पता है केरल है, लेकिन दोस्तों इसमें प्रथम श्रेणी के अनुसार प्राप्त किए गए थे। तो श्रेणी प्राप्तकर्ता कैसे, जैसे बता देते हैं आपको। श्रेणी प्राप्तकर्ता बड़े राज्य। ठीक है दोस्तों, बड़े राज्य। तो पहला है आपका केरल, उसके बाद है आपका तमिलनाडु, फिर है तेलंगाना। तो दोस्तों ये तो हो गए बड़े राज्य। अब बात कर लेते हैं छोटे राज्य की। छोटे राज्य जैसे सिक्किम, फिर गोवा, मिजोरम। अब दोस्तों ये तो हो गए, देखो ये बड़े राज्य श्रेणी प्राप्त करता है, बड़े राज्य। फिर छोटे राज्य आपके हो गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो उन्होंने इसमें मूल्यांकन में आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों जैसे पुदुचेरी, फिर है जम्मू और कश्मीर, फिर है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों। और आपको केरल है दोस्तों प्रथम राज्य। तो केरल में जिलों की संख्या है कितनी है? 14। कितनी है जिलों की संख्या? केरल में जिलों की संख्या 14 है। केरल में जिलों की संख्या 14 है दोस्तों। आप यहीं से एक बार अगर पढ़ लेंगे तो रट जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व सोराइसिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, मतलब विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है।
विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अब ये किस लिए मनाया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे मनाया जाता है? तो दोस्तों ये सोराइसिस एक त्वचा रोग होता है। ये सोराइसिस जो है ये एक त्वचा रोग है। क्या है? ये त्वचा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, त्वचा रोग कैसे क्या हो सकता है? जैसे लाल खुजलीदार, जैसे इसके कारण क्या होते हैं ये त्वचा रोग? जैसे लाल खुजलीदार, खुजलीदार पपड़ीदार पेट का कारण, जो आमतौर पर दोस्तों कहाँ पे होता है? ये घुटनों कहाँ कहाँ पे हो सकती है? सोराइसिस जो है बीमारी ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है? तो दोस्तों ये आपकी हो सकती है जैसे कोहनी में, ज्यादातर आमतौर पर दोस्तों यही कोहनी हो गई, और धड़ और खोपड़ी, धड़ और खोपड़ी में भी ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, खोपड़ी में भी हो सकता है। इसके बाद हम और कोई रिलेशन पॉइंट जानते हैं। अब दोस्तों ये विश्व भर में कितने लोगों को ये रोग हो है इस समय समझ लो। तो दोस्तों ये विश्व भर में 125 मिलियन लोगों को सोराइसिस है। तो दोस्तों दुर्भाग्य से दोस्तों, जैसा आपको पता है शुगर की कोई बीमारी जो है, शुगर बीमारी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है, बट परहेज है उसका। मतलब वो ऐसा रोग है जिसको समाप्त नहीं किया जा शुगर को। वैसे ये भी बीमारी है, दुर्भाग्य से सोराइसिस का कोई भी इलाज नहीं, लेकिन इसे कम किया जा सकता है, सोराइसिस को भी कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो बताएं। अब दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला तो आपके पास ऑप्शन है 2022, 2024, 2025, 2026। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है 2024। क्या? 2024। ठीक है, तो 2024 तक सरकार ने गवर्नर जो है आरबीआई के, काहे के गवर्नर? आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनका 11 दिसंबर, क्या दोस्तों कब कार्यकाल शुरू हुआ था, कि कब से कब तक था, समाप्त होना, तो कब बढ़ा दिया गया, कितने से साल तक? तो दोस्तों इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था। किसका? गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल। फिर ये दोस्तों शुरू में 3 साल के अवधि के लिए, इनका शुरू में कितने 3 साल के लिए चुने गए थे, 3 साल के लिए इनको चुना गया था, सरकार की तरफ से चुना गया था। ठीक है दोस्तों, और फिर ये क्या हुआ दोस्तों, फिर इनका 3 साल के लिए, और जैसे हमने बताया कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया। मतलब इसके बाद ये 3 साल की अवधि के लिए फिर बढ़ा दिया गया। 3 साल के बाद इसके मतलब 18, 3 21, 21 और 3 कितने होते? 24 होते हैं। तो इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों 25वें कौन से गवर्नर हैं आरबीआई के? तो दोस्तों ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है दोस्तों, अब इसके पहले ये कौन से पद पर थे? तो दोस्तों इसके पहले वे 15वें वित्त, क्या 15वें वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य और जी भारत के G20 शेरपा के रूप में भी
कार्य किया है, शेरपा के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, 15वें दोस्तों ये कौन से गवर्नर है सर, ये 25वें है, और इसके पहले ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों आपको पता है बीजेपी की सरकार कब आई थी, 2014 में आई थी। 2014 में मोदी जी की लहर आई थी। तो 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद वह विस्तार पाने वाले पहले आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों। 2014 में बीजेपी आई थी, उसके बाद विस्तार पाने वाले पहले आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर हैं और दोस्तों काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी के लिए, तभी इनका कार्यकाल और 3 साल के लिए मोदी जी ने बढ़ा दिया। वैसे भी पता है भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए मोदी जी दूसरे को नहीं, इसलिए कहते हैं एक ही बंदे से काम कराओ, यही ज्यादा मेहनती है और इनसे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। मोदी जी को ऐसा लगता है, कितने लोग हैं, दूसरे को भी टाइम दो, लोगों की पेंशन समाप्त कर रहे हैं, इतना कुछ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अपना बंदा जो अपना काम है 3 साल के लिए चुना था, बस इनको हटाना चाहिए था, किसी दूसरे को अवसर दो, है कि नहीं। तो दोस्तों ये कहना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों रघुराम राजन को आप 2016 में इस विस्तार से मंजिल कर, अब बात आती है रघुराम राजन को, रघुराम राजन को कब विस्तार से वंचित कर दिया गया था, तो दोस्तों 2016 में, कब 2016 में विस्तार से वंचित कर दिया गया था, जबकि उर्जित पटेल ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहला लेकिन जबकि क्या उर्जित पटेल वो भी गवर्नर थे। अब इन्होंने क्या उर्जित पटेल ने किया, इन्होंने अपना कार्यकाल, उर्जित पटेल थे ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना दोस्तों 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। बहुत उस समय पर ये सौ को क्राइसिस थी, एक प्रकार के करप्ट प्रशासन सिस्टम कहे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब जिसको का ये इन्होंने देखो सोचो, इन्होंने इनको विस्तार से वंचित कर दिया गया, इसको रघुराम राजन को। उर्जित पटेल ने 3 साल के पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है शशिकांत दास, तो समझ सकते हैं ये कैसे कितना अच्छा काम कर रहे होंगे मोदी जी के लिए, तभी इनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ 1-2 पॉइंट जैसे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के बारे में बात की तो पता है आपको, तो दोस्तों सीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, अभी राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही तो इसको इग्नोर माना, लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाले क्वेश्चन है सारे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।